क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर पहला करेंगे, ठीक है। एंड 6.1 तक कर चुके हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दिए गए युग्मों को गुना कीजिए, ठीक है। यहाँ पर गुना करना है। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है ए से लेकर के एफ तक, ठीक है। चलिए इसको करते हैं हम लोग कॉपी में। वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि गुना कैसे करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या बोल रहा था कि युग्मों को गुना कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको गुना करना है, दो टर्म है। यहाँ पर देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एंड मैंने आपको रिजल्ट में बताया था कि चर चर गुना कैसे होता है, ठीक है। चर अचर क्या होता है? चर उसको कहते हैं जो हमारा ABCD XYZ होता है ना, वो हमारा चर होता है, ठीक है। एंड जो संख्या होता है वो हमारा अचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चर चर के साथ गुना होता है एंड अचर अचर के साथ गुना होता है, ठीक है। यानी कि संख्या संख्या के साथ गुना होगा एंड चर जो है XYZ है वो XYZ के साथ ही गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ए है। एंड यहाँ पर आपको क्या है, पहला टर्म है आपका 3p और यहाँ पर क्या है 2q, ठीक है। तो यहाँ पर गुना करना है। यहाँ पर देखिए लिखते हैं इसको 3p एंड यहाँ पर आपको गुना का साइन देना है क्योंकि आपको गुना करने बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया एंड सेकंड टर्म क्या है 2 एंड q है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको जब गुना कीजिएगा तो आपको मैंने बताया था कि जब चर चर गुना होता है तो जैसे कि मान लीजिए अगर हमारा x है एंड यहाँ पर इंटू एक्स है, ठीक है। तो x गुना जब गुना होगा ना तो x स्क्वायर होता है, ठीक है। x स्क्वायर एंड जब जुड़ता है तो वो हमारा x प्लस एक्स होता है। अगर जुड़ता है तो ये हमारा 2x होता है, ठीक है। तो गुना होता है ना तो स्क्वायर में जाता है यानी कि पावर में जाता है, ठीक है। तो आपको इसी तरह से गुना करना है एंड यहाँ पर आपको चर चर के साथ होगा एंड अचर अचर के साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारा 3p है एंड यहाँ पर 2q है। तो ये हमारा अचर जो है संख्या संख्या के साथ गुना हो जाएगा। ये हमारा 2 3 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर 6 हो गया। एंड ये हमारा p जो है चर है वो हमारा q के साथ गुना, क्योंकि ये चर है ना तो चर चर के साथ गुना होगा। तो p गुना होगा q से तो क्या हो जाएगा pq होगा, ठीक है। pq क्योंकि यहाँ पर ये दोनों एक नहीं है कि p और यहाँ भी p है तो p स्क्वायर होता। अगर यहाँ पर q यहाँ पर q होता तो q स्क्वायर होता, बट यहाँ पर p है यहाँ पर q है तो गुना होकर क्या हो जाएगा pq हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका pq हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये हमारा पहला आंसर हो गया। एंड यहाँ पर आपका सेकंड है, यहाँ पर आपका क्या है 7a² और -3a, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए तो इसको लिखिए पहले। यहाँ पर हमारा 7a² और गुना यहाँ पर क्या है -3a, ठीक है। यहाँ पर देखिए गुना करते हैं तो यहाँ पर हमारा 7 जो है अचर अचर के साथ गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 3 से कितना हो जाएगा 21, तो 21 हो गया यानी 21 हो गया। एंड ये हमारा a² गुना होगा यहाँ पर a से। यहाँ पर देखिए ये भी हमारा a टर्म है, ये भी हमारा a टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर a का स्क्वायर पहले से है यानी कि 2 है पावर में। यहाँ पर एक और गुना होगा, एक और बढ़ेगा तो a का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। a का पावर q हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a का पावर q। जब गुना होता है ना तो पावर में बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पर अगर 4 होता है यहाँ पर एक और तो 5 हो जाता। इसी तरह से यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 हो गया तो कितना हो गया a का पावर 3 हो गया, ठीक है। यानी कि 3 बार, ठीक है। तो ये हमारा एक ही हो गया। इस तरह से गुना में होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकंड। एंड मैंने आपको रिजल्ट में सब कुछ समझाया है, ठीक है। आप पीछे जाकर देख सकते हैं सारा वीडियो। तो ये हो गया हमारा। एंड यहाँ पर सी है, यहाँ पर देखिए सोल्यूशन करें इसका। यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा है 5mn, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 5mn एंड इंटू यहाँ पर क्या है 2m एंड n, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब इसको गुना करते हैं तो ये हमारा अचर जो है यानी संख्या संख्या से गुना हो जाएगा। तो 2 5 कितना हो गया 10 हो गया। तो यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपका क्या है देखिए यहाँ पर mn यहाँ भी है, mn यहाँ भी है, ठीक है। तो m के साथ गुना हो जाएगा एंड n के साथ गुना हो जाएगा, ठीक है। तो m गुना होगा m से तो क्या हो जाएगा m², क्योंकि यहाँ पर देखिए ये हमारा m 2 बार हो जाएगा ना तो m का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर m का पावर 2 हो गया यानी m² हो गया। एंड n गुना होगा n से तो क्या हो जाएगा n² हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से गुना किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सी का। एंड यहाँ पर डी देखिए यहाँ पर क्या है m² और यहाँ पर है m + n, ठीक है। तो इसको सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे m² एंड इंटू यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका है m एंड प्लस n है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारा ब्रैकेट में है ना, इसका मतलब क्या है कि ये जो m² जो हमारा है वो दोनों से गुना होगा, ठीक है। दोनों से गुना होगा। तो बारी बारी से करेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे कि हमारा पहला m² जो है m² वो m से गुना होगा पहले, उसके बाद इससे गुना होगा, ठीक है। तो जब ये इससे गुना होगा तो यहाँ पर देखिए m का पावर हमारा 2 पहले से यानी कि m² है। एंड यहाँ पर एक और m बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा m का पावर q हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा m का पावर q। एंड उसके बाद अब ये इससे गुना होगा, ठीक है, यहाँ पर n से। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा है प्लस में एंड ये गुना हो रहा है तो इसका आगे क्या है प्लस। तो प्लस प्लस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस दे दीजिए। उसके बाद m² गुना होगा n से तो ये अलग रहेगा। यहाँ पर देखिए ये अलग है n है एंड यहाँ पर m² है यानी कि m टर्म है n टर्म, ठीक है। तो ये अलग अलग ही रहेगा, एक साथ तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m² एंड यहाँ पर n हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों गुना होकर के हो गया, ठीक है। अगर ये m होता तो यहाँ पर बढ़ता ना, बट यहाँ पर ये अलग ना है, ये हमारा n है तो यहाँ पर m² n हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एंड ये वाला, ठीक है। इस तरह से तो इस तरह से गुना करना है आपको। ये हमारा हो गया डी का। एंड आगे इसका देखते हैं, ये हमारा ए नंबर है एंड यहाँ पर एफ नंबर है, ठीक है। ये लास्ट है 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर आपका पहला टर्म क्या है -y एंड यहाँ पर x² y², ठीक है, प्लस में, ठीक है। तो इसको लिखिएगा, यहाँ पर लिखिए y² और फिर यहाँ पर सिर्फ y है, ठीक है, स्क्वायर नहीं। यहाँ पर क्या है ये हमारा -y है एंड यहाँ पर इंटू ये हमारा यहाँ पर है x² एंड प्लस y², ठीक है, यहाँ पर है।
उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए ये हमारा y जो है ना ये दोनों से गुना होगा, ठीक है। तो बारी बारी से करेंगे। यहाँ पर देखिए पहले इससे गुना होगा, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा गुना हो रहा है, तो ये हमारा जो है y ये माइनस में है, एंड ये हमारा जो x से गुना हो रहा है वो हमारा प्लस में, ठीक है। तो ये हमारा माइनस एंड ये हमारा प्लस, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस लिखिए। एंड y गुना होगा x से, तो क्या हो जाएगा ये हमारा एक्स स्क्वायर अलग टर्म है एंड यहाँ पर y, तो ये अलग हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड वाई, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर को क्यों आगे किए, यहाँ पर देखिए ये हमारा एक्स स्क्वायर था, तो ये पावर में ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको पावर में ज़्यादा को हम सीक्वेंस में यानी कि सजावट के लिए एक्स स्क्वायर को पहले लिखा जाता है, ठीक है। जितना पावर जिसका ज़्यादा रहता है ना वो आगे लिखाता है, ठीक है। आप यहाँ पर वाई को भी आगे कर सकते थे, यहाँ पर क्या हो जाता है वाई एंड एक्स स्क्वायर होता है, बट यहाँ पर क्या है ना कि ये सीक्वेंस में लगेगा, ठीक है। उसके बाद अब ये इससे गुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा वाई टर्म है, यहाँ पर वाई टर्म है, तो ये हमारा क्या है प्लस में एंड ये हमारा क्या है माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। आप जब गुना कीजिएगा ना दोनों का साइन देखिएगा, ठीक है। तो वाई वाई गुना होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर वाई 2 बार यानी कि 2 है यहाँ पर पावर में एंड यहाँ पर इसका पावर में क्या है 1 है, तो यहाँ पर वाई 2 एंड यहाँ पर 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। वाई का क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई का क्यू, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। एंड ये हमारा ई कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं इसका, ये हमारा एफ नंबर, यहाँ पर क्या है आपका एल स्क्वायर एंड यहाँ पर एल स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं इसका, देखिए ये हमारा क्या है एल स्क्वायर एंड गुना यहाँ पर क्या है एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए इसको गुना करते हैं, ये हमारा दोनों से गुना होगा, तो यहाँ पर ये हमारा पहला इससे गुना होगा, तो यहाँ पर ये भी एल है ये भी एल है, ठीक है। एंड यहाँ पर स्क्वायर पहले से एंड यहाँ भी स्क्वायर पहले से, यानी कि एल स्क्वायर एंड एल स्क्वायर, तो दोनों गुना होगा तो क्या हो जाएगा एल का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये हमारा 2 एंड यहाँ पर 2 पावर पावर जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर एल का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जितना पावर रहेगा ना वो जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार पहले से, यहाँ भी 2 बार पहले से, तो क्या हो जाएगा 4 बार हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एल का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया एंड अब ये इससे गुना होगा, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा एम स्क्वायर वो माइनस में है एंड ये हमारा एल स्क्वायर वो प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। एंड उसके बाद ये अब इससे गुना होगा, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा एम है एंड यहाँ पर एल है, दोनों अलग अलग है, तो दोनों गुना एक में तो नहीं हो सकता, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर एंड एम स्क्वायर, ठीक है। अगर एक ही टर्म होता तो पावर में जुड़ जाता, वो पावर में चला जाता, बट यहाँ पर अलग अलग है ना दोनों, यहाँ पर एल स्क्वायर है यहाँ पर एम स्क्वायर है, तो यहाँ पर गुना होकर के एल स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा होता है एंड ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एंड ये सारा पहला का हो गया है कंप्लीट। एंड मैंने आपको पहले भी बताया था कि गुना कैसे होता है, जुड़ता कैसे है, चर कैसे कैसे मिलता है, मैंने आपको समझाया, ठीक है। यहाँ भी मैंने आपको समझाया। तो ये हमारा पहला का क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। एंड अगर आपको इसमें कहीं दिक्कत है फिर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। एंड उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।